बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक सवाल जो बनता भी है वो ये है कि 2025 में बीइंग अ पाकिस्तानी मेनली जो हमारा टारगेट है वो कहाँ अप्लाई किया जाए यूरोप में, जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और अगर टारगेट करें तो हमें वो रास्ता मिल सकता है उस कंट्री के लिए। नंबर 1। नंबर 2, वो शेंजन हो तो सबसे बेस्ट बात है। इसके अलावा बीइंग अ व्हाट, मैं कहाँ अप्लाई करूं तो मुझे फ़ायदा होगा, इनके मेरा टारगेट कंट्री भी ठीक होना चाहिए। तो मुझे मेरे काम के हवाले से कंट्री का पता होना चाहिए कि मैं एज आ एग्रीकल्चर, एज अ कंस्ट्रक्टर वर्कर, एज अ IT वर्कर, एज अ व्हाट मैं कहाँ अप्लाई करूं तो बेस्ट रहेगा और उसका पाथवे क्या होगा। और आखिरी में हम बात करेंगे कि उन तमाम काम को करने के लिए हमें करना क्या होगा। ये एक मुफस्सल वीडियो है जो 2025 के अंदर आपके टारगेट तयन करेगी। फिर आप लोगों पर है कि आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और उस पर वर्किंग करनी है। वर्किंग क्या करनी है मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा। सबसे पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी में वर्क वीज़ा भी मिल रहा है, जॉब सीकर वीज़ा भी मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी कार्ड ही मिल रहा है। तो आप डिपेंड करेंगे कि आपने वर्क वीज़ा लेना है तो आपने वर्चुअल अप्लाई करना है, जॉब सीकर वीज़ा लेना है तो आपने पैसे अरेंज करने हैं वहाँ पर रिहाइश के लिए, बैंक अकाउंट ब्लॉक बनाना है और अगर आपने अपॉर्चुनिटी कार्ड इस्तेमाल करना है तो पॉइंट पूरे करने हैं। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसके अंदर खुद असेसमेंट कर सकते हैं। जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप हमारे ऑफिस से भी हेल्प ले सकते हैं कि मेरे लिए जर्मनी में क्या बेस्ट रहेगा और मुझे अगर कोई काम करना होगा तो उसके लिए क्या पॉइंट दरकार होंगे, तमाम चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी फील्ड कौन सी होनी चाहिए? अगर आप जर्मनी की तरफ देख रहे हैं तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, स्पेशली इन हेल्थ केयर, IT, इंजीनियरिंग एंड लॉजिस्टिक्स। अगर आपका ताल्लुक इन स्किल्स से है तो आपको ज़रूर जर्मनी की तरफ ध्यान देना चाहिए। नंबर 2 पे आते हैं पुर्तगाल वीज़े के ऊपर। पुर्तगाल जो है कहते हैं आप वर्क वीज़ा ले लें या आप D7 वीज़ा फॉर रिमोट वर्कर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। जहां आप समझते हैं किसी भी बनती है आप वहां पे काम कर सकते हैं। कहते हैं कि एज़ कम्पेयर टू यूरोप के अदर पार्ट के यहाँ पर रहने के अखराजात बहुत कम हैं और यहाँ पर पुर्तगाल ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल वर्कर इन कंस्ट्रक्शन, IT एंड हेल्थ केयर। इसके अलावा सिंपल वीज़ा एप्लीकेशन है, कोई इसमें ज़्यादा पंचायत है नहीं। इनकम रिक्वायरमेंट जो है वो भी बहुत कम है और वीज़ा टाइप जो है वो आपको बहुत कम खर्चे में तमाम सहूलतें दे देता है। नंबर 3 पे आते हैं पोलैंड के ऊपर। पोलैंड के अंदर भी खर्चा बहुत कम है आपका और पोलैंड नेशनल वीज़ा यानी कि वर्क वीज़ा जो नाम है उसको कहते हैं पोलैंड नेशनल वीज़ा। वो हाई डिमांड फॉर वर्कर है इन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है पोलैंड के अंदर, और एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और ऑफर्स वर्क परमिट टाइप A विद एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। अगर आप वर्क टाइप A लेंगे वर्क वीज़ा में तो वो एम्प्लॉयर के स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर ये बेस करेगा और स्ट्रीमलाइंड एप्लीकेशन प्रोसेस है थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसीज। आप रिक्रूटमेंट एजेंसी को अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपको पोलैंड के अंदर वर्क वीज़ा दिया जाए। टाइप A आपके लिए होगा, वर्क वीज़ा होगा और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। चेक रिपब्लिक, ये तमाम के तमाम शेंजन स्टेट्स हैं। चेक रिपब्लिक में आपको मिलता है चेक एम्प्लॉई कार्ड, ठीक हो गया। और ये ग्रोइंग इकॉनमी है स्किल्ड वर्कर के लिए, IT के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए। और आपको मिलता है ये कार्ड। मेक इट अ प्रैक्टिकल ऑप्शन, ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है और लोगों ने इस पर काम किया है और सक्सेस हासिल की है, इसलिए आप चेक रिपब्लिक पे काम कर सकते हैं। लिथुआनिया, इसका है लिथुआनिया नेशनल वीज़ा जो कि D टाइप है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो डिमांड है, हाई डिमांड है, ट्रक ड्राइवर्स बहुत चाहिए, वेयर हाउस मैनेजर्स या वर्कर्स वेयर हाउस के लिए बहुत चाहिए एंड IT प्रोफेशनल्स भी बहुत चाहिए। फास्ट ट्रैक है, प्रैक्टिकल फॉर सर्टन जॉब्स कैटेगरीज, फास्ट ट्रैक पर डाल सकते हैं आपको, यानी कि 14 डेज में वीज़ा आ जाएगा अगर आप यहाँ पर एलिजिबल करार पाए तो। हंगरी के लिए कहते हैं, हंगरी वर्क वीज़ा के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ के अंदर, आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और कहते हैं कि इसके अंदर ख़र्चा रहने का कम है और वीज़ा कॉस्ट भी बहुत कम पड़ जाती है। आप अप्लाई करें तो आ जाएगा। माल्टा एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस कहा जाता है जो आप अप्लाई करेंगे और स्मॉल लेबर मार्केट बट हाई डिमांड फॉर प्रोफेशनल इन हेल्थ केयर,
हॉस्पिटलिटी, अगर आप होटल इंडस्ट्री से हैं, अगर आप टूरिज़म से हैं तो भी फ़ायदा है, और आईटी से हैं तो भी फ़ायदा है। टोटली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आपको रहने का मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि लैंग्वेज बैरियर कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं रोमानिया की। रोमानिया जो है, रोमानिया लॉन्ग स्टे वीज़ा फॉर एम्प्लॉयमेंट, ग्रोइंग इकोनॉमी विद अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड लॉजिस्टिक्स। एम्प्लॉयर ऑफन असिस्ट विद वर्क परमिट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको इतनी फैसिलिटी दे देते हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि आपको एम्प्लॉयमेंट में जो ऑफिसेज हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के, उनकी अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सपोर्ट मिल जाती है अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से अपने काम को संभाल सकते हैं। नहीं संभाल सकते तो आप किसी रिक्रूटर से या किसी ओवरसीज कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो टिप दी जा रही है इन तमाम कामों को करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है समझना और फिर काम करना। वो ये है कि सबसे पहले आपने अपने आप की एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को लाइन अप करना है, तमाम फाइल कंप्लीट करनी है और तमाम मेक श्योर कि आप जो बातें कर रहे हैं वो पेपर पीछे होना चाहिए। जो सीवी में लिख रहे हैं कि मैट्रिक, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इंटर, तो इंटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये नहीं कि मार्कशीट मेरे पास है सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं। ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद फिर आप ये बताइए कि आप किस काम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर, लेबर के अंदर, आईटी के अंदर, कंप्यूटर में क्या काम करना चाहते हैं, जो भी आपका है आप उसके अंदर वाज़े अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं और अपने सर्टिफिकेशन दिखा सकते हैं, डिप्लोमा दिखा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आप अपनी लिंक्डइन की और अपनी इंडीड की प्रोफाइल को ठीक करें, यानी कि आपके सीवी का हिस्सा है। सीवी कैसी होनी चाहिए? यूरोपियन स्टाइल होनी चाहिए। सीवी किसी भी फॉर्मेट में हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन यूरोपियन स्टाइल मस्ट है, ठीक है ना। यूरोपास नहीं होता, यूरोपियन स्टाइल मस्ट है कि वो होनी चाहिए। वो सादा होती है, वो छोटी होती है, लेकिन वही उनकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या किया जाए, ठीक है। उसको खूबसूरत करने के लिए वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हमें समझने के लिए आसान कीजिए और कंप्यूटर में वो निकल कर बाहर आए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कवर लेटर भी उनके पढ़ने के लिए मुफस्सल हो और आपकी जो भी आपका जो खुलासा है वो उसके अंदर एक ही सफ़े के अंदर आ जाए, कोई इसमें कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जब आपके पास आ जाती हैं, आपकी लिंक्डइन भी ठीक है, आपकी प्रोफाइल भी ठीक है, आपकी सीवी भी ठीक है, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट कंपनीज़ के अंदर और रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ से कंपनी डायरेक्ट रिप्लाई कर सकती है, ये भी कह सकती है कि हमने आपकी सीवी रिसीव कर ली है, अभी हमारे पास जगह नहीं है, हम आपको बाद में देख सकते हैं। हो सकता है ये भी कह दे कि हमने आपकी सीवी देख ली है और आपकी सीवी अगले फेज़ के लिए काम में लग गई है, जैसे ही हम आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे वी विल इन्फॉर्म यू। या आपको ये भी कह सकते हैं कि हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। ये एक कंपनी के जवाब से हम पूरे शेंजन एरिया का जायज़ा नहीं मान सकते, क्योंकि आपने ये अप्लाई करते रहना होता है। कोई आपको नेगेटिव जवाब देगा, कोई आपको जवाब देगा ही नहीं, और कोई आपको पॉजिटिव जवाब देगा। और जब पॉजिटिव जवाब आना शुरू होंगे तो इंटरव्यू भी होंगे। इंटरव्यू होंगे तो जो हमारी सपोर्ट चाहिए होगी वो हम करने को तैयार है। वीज़ा एप्लीकेशन में, प्रोडक्टर में, मेडिकल में, इंश्योरेंस में, टिकट में, जो भी हमारी हेल्प चाहिए हम करने को तैयार है। अगर आप कहते हैं कि जी मुश्किल है हमारे लिए इस काम को शुरू करना या पाए तकमील को पहुंचाना, हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो हमारी टीम उसके लिए भी हाजिर है। कि आप मान लीजिए आपको सीवी बनाना नहीं आती, आप नॉट सेटिस्फाइड, तो हमारी टीम आपको सीवी से लेकर कवर लेटर से लेकर जो सपोर्ट भी वीज़ा प्रोसेसिंग तक, ठीक है ना, आपके जाने तक, टिकट आता है ना, वहाँ तक भी हमारी टीम जो है, क्योंकि हम लोग ओवरसीज कंसल्टेंट भी हैं और ट्रैवल एजेंट भी हैं, तो हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारा ऑफिस इशू करने का मजाज है, हम कर सकते हैं। लाइसेंस्ड हैं हम लोग तो कर सकते हैं, खुद करेंगे तो अप्रिशिएट कर सकते हैं, हमसे करवाएंगे तो हम हाजिर अपने आप को कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। लेकिन 2025 के अंदर आपने अगर हिकमत अमली बनानी है तो बहुत ही सोच समझ के बनानी है और टारगेट करना है एक, और उसके ऊपर टिकना है, काम करना है। 1, 2 के 10 के रिजल्ट रिफ्यूज़ करने से या मना करने से नॉट एंड ऑफ द लाइफ, नॉट एंड ऑफ द गेम। आपको खेलना पड़ता है मुसलसल, फिर एक दिन आके आप चैम्पियन बन जाते हैं, एक दिन आकर आप जीत जाते हैं। मुसलसल खेलना पड़ता है, एक पहले ही मैच में तो नहीं जीत सकते ना आप। अभी आप आए हैं मैदान में, खेलते रहिए, खिलाड़ी बनेंगे, जीत जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।